विपश्यना ध्यान में जब किसी साधक का मन बहुत अधिक भटकता है तो यह साधारण प्रक्रिया का ही हिस्सा है। एस.एन. गोयनका जी ने इसे बड़े सहज और व्यवहारिक रूप से समझाया है। उनका कहना है कि मन का भटकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका कारण हमारे भीतर जमे हुए संस्कार और वासनाएं हैं। जब कोई साधक ध्यान करना शुरू करता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसका मन बार बार भटक रहा है। गोयनका जी के अनुसार इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान करने में कोई कमी है, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने अपनी अंतर्निहित अशांतियों और गहराइयों में छिपे हुए मानसिक संस्कारों को देखना और समझना शुरू कर दिया है। जब मन भटकता है तो सबसे पहली बात है इसे बिना किसी संघर्ष के स्वीकार करना। गोयनका जी कहते हैं कि ध्यान का पहला चरण यही है कि आप अपने मन की प्रवृत्ति को समझें और इसे सहजता से स्वीकार करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है। कभी यह किसी पुरानी स्मृति में उलझता है तो कभी यह भविष्य की योजनाओं में खो जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा मन वर्षों से इसी ढंग से प्रशिक्षित होता आया है। ध्यान के माध्यम से आप इसे वर्तमान क्षण में लाने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए जब मन भटके तो खुद पर दोषारोपण करने या निराश होने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें कि आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने की प्रक्रिया में हैं। गोयनका जी ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष रूप से अनित्य के सिद्धांत पर जोर दिया। जब भी आपका मन भटके तो उसे अनित्य यानी अस्थायीता के दृष्टिकोण से देखें। मन को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि वह गलत कर रहा है, बस इसे बिना किसी राग या द्वेष के देखते रहें। उदाहरण के लिए, यदि आपका मन बार बार किसी विशेष विचार या भावना की ओर खींच रहा है तो उस विचार या भावना को केवल एक दर्शक के रूप में देखिए, उसमें शामिल मत होइए, ना ही उसे दबाने की कोशिश कीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान आप यह देख पाएंगे कि वह विचार या भावना स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जब मन बार बार भटकता है तो सांस पर ध्यान केंद्रित करना एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। सांस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर समय आपके साथ रहती है। जब मन भटकता है तो इसे वापस लाने के लिए अपनी सांस की गति और उसके स्वभाव के बिना किसी बदलाव के देखें। गोयनका जी ने कहा है कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह हमें वर्तमान क्षण में वापस लाता है। सांस ना तो अतीत की है और ना ही भविष्य की, यह हमेशा वर्तमान में ही होती है। इसलिए जब आपका मन भटकता है तो बस अपनी सांस को महसूस करें, उसकी गहराई, उसकी गति और उसके प्रवाह को। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो गोयनका जी ने जोर देकर समझाया है, वह है धैर्य। ध्यान एक दीर्घकालिक अभ्यास है और इसमें समय लगता है। मन को नियंत्रित करना और स्थिर करना कोई आसान काम नहीं है। यदि आपका मन बार बार भटकता है तो यह बहुत स्वाभाविक है। आपको बस धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहना है। गोयनका जी कहते हैं यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे एक बगीचे में एक बीज बोने के बाद उसे अंकुरित होने में समय लगता है। आप उसे जबरदस्ती खींचकर बढ़ा नहीं सकते हैं, आपको बस उसे सही वातावरण देना है और धैर्य रखना है। इसी तरह ध्यान में भी आपको धैर्यपूर्वक अभ्यास करना है और अपने मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करना है। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे आप शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। विपश्यना ध्यान में शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना और उन्हें निष्पक्ष रूप से देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप अपनी संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने शरीर में किसी भी क्षेत्र में गर्मी, ठंडक, दबाव या किसी अन्य प्रकार की संवेदना महसूस करते हैं तो इसे बस ध्यान से देखें। इसे ना तो बढ़ाने की कोशिश करें और ना ही इसे दबाने की, इसे केवल निष्पक्षता के साथ देखते रहें। इस प्रक्रिया से आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जब मन बार बार भटकता है तो आत्म आलोचना से बचें। मन का भटकना कमजोरी नहीं है, यह केवल उसके स्वभाव का एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और फिर इसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना ही ध्यान का उद्देश्य है। आत्म आलोचना करने से मन और अधिक अशांत हो सकता है। इसके बजाय जब आप महसूस करें कि आपका मन भटक गया है तो इसे प्यार और करुणा के साथ वर्तमान क्षण में वापस लाएं। विपश्यना ध्यान में नियमितता की बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका मन बार बार भटकता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि आप अपने अभ्यास से अनियमित हो। गोयनका जी कहते हैं कि आपको हर दिन एक निर्धारित समय पर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यह समय चाहे छोटा हो, लेकिन इसका नियमित होना आवश्यक है। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे इस प्रक्रिया का अभ्यस्त हो जाता है और कम भटकने लगता है। गोयनका जी कहते हैं कि मन की चंचलता को जीतने का सबसे बड़ा साधन है समानता। चाहे कोई भी विचार
यह भावना आए उसे समान दृष्टि से देखें। यह समझे कि हर चीज़ अस्थायी है। सुख आए तो उसे जाने दे, दुख आए तो उसे भी जाने दे। इस समानता के अभ्यास से आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और ध्यान में प्रगाढ़ता आने लगेगी। विपश्यना एक यात्रा है। इस यात्रा में मन का भटकना भी एक हिस्सा है। इसे स्वाभाविक माने और अपने अभ्यास में लगे रहें। धीरे धीरे यह भटकाव कम होता जाएगा और अपने ध्यान में आप स्थिरता और शांति का अनुभव करेंगे।